के ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना पुर प्रमोदो नहीं जाए बखाना भरत आगमनु सकल मनावहे आवहु बेगे नयन फलो पावहे हाट बाट घर गली अथाही कहे परस पर लोग लोगाए काली लगन भली के तिक बारा पूजे विधिया भूला सो हमारा। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल पावें। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्रियाँ आपस में यही कहती हैं कि कल सुबह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होए चित चेता सकल कहि कव होए काली सकल कहि कव होए काली विघ्न मनावहि देव को चाली तिन्हि सोहाए न अवध बधावा चोरहि चंदे ने राते न भावा सारद बोले बेनय सुर करही बारही बार पायल परही। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पड़कर गिरते जाते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी माँ तो करिय सोइया जो राम जाहे बन राजू तजे होहे सकल सुर का जो। वे कहते हैं हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिएगा जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जावें और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जावे। सुन सुर विनय ठाड़े पछताते सुन सुर विनय ठाड़े पछताते भयं सरोज विपिन हेमराते देखे देव पुण्य कहने हो रे माँ तो है नहीं थोरे हूँ खोरे विस्मय हर सर
रहित रघुराऊ, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव, जीव कर्म बस सुख दुख भागे, जाए अवध देव हित लागी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण सकोचे, चले बेचारे विबुध मते पोची, ऊंच निवासो नीचे कर तोते, देखे न सकाए पराए बेभोते, आगिल काजू विचारे बहोरी, आगिल काजू विचारे बहोरी, करे हैं चाह कुशल कवे मोरे, हर से हृदय दशरथ पुर आए, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर स्वयं दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। मनु दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामो मंथरा मंदमते, चेरी के कई के रे, अजस पेटारी ताहे करे, गए गिरामति फेरे, मंगल भवन अमंगल हारी, देव हो तो दशरथ अजर विहारी। मंथरा नामक कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।